जीवन में हार मारने से पहले एक बार यशस्वी जायसवाल की कहानी जरूर सुन लेना। जी हाँ, मैं उसी यशस्वी जायसवाल की बात कर रहा हूँ जो आज के डेट में इंडियन क्रिकेट टीम का फ्यूचर कहा जाता है। उसके अगर कहानी की बात करें तो चूंकि यशस्वी जायसवाल के पिता भी क्रिकेट खेलते थे और उनका सपना था कि उनका बेटा भी क्रिकेट खेले, लेकिन उनके पास संसाधन नहीं थे। किसी ने यशस्वी जायसवाल को बचपन में बताया कि आप मुंबई में अगर जाकर खेलते हैं तो वहाँ अच्छी अकेडमी और वहाँ आपको अच्छी सुविधाएं मिलेगी। मुंबई में उनके एक चचा रहते थे, वो अपने चचा के यहाँ, अंकल के यहाँ जाकर रहने लगे, लेकिन पैसे के अभाव के कारण अंकल ने भी घर से निकाल दिया। मजबूरी में वो मुंबई के आज़ाद मैदान में रहने लगे, जहाँ उन्हें किसी ने बताया कि अगर तुम एक मैच में अच्छा खेलोगे तो तुम्हें रहने के लिए एक टेंट मिल जाएगा। उस मैच में उसने अच्छा खेला, उसे एक टेंट भी मिल गया, लेकिन उस टेंट में ना बिजली थी न वॉशरूम था। टॉयलेट करने के लिए सुबह 4 बजे भोर में उठकर करीब आधा किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। वहाँ बिजली का अभाव था, बिजली नहीं थी, कोई पैसे का कुछ सपोर्ट नहीं था। रात में वो पानी पूरी बेचकर अपना जीवन यापन करता था, या फिर आजाद मैदान में जो बच्चे खेलते थे उनके अगर बॉल गुम हो जाते थे, उस बॉल को खोज कर लाने पे यशस्वी को उसके बदले में पैसे मिलते थे। तो ये थी यशस्वी जायसवाल की संघर्ष की कहानी, जहां पिता के सिर्फ एक शौक ने, जिसने बच्चे से शेयर किया कि मैं चाहता हूं कि तुम एक अच्छा क्रिकेटर बनो, और उस सपने को, उस जिद को पूरा करने के लिए सपनों के शहर मुंबई पहुंचा यशस्वी जायसवाल। चाचा ने भी घर से निकाल दिया, लेकिन आज उस यशस्वी जायसवाल को इंडियन क्रिकेट टीम का फ्यूचर कहा जाता है, जो T20, वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट तीनों फॉर्मेट का बादशाह खिलाड़ी है। तो बस ये समझ लो कि अगर आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर एक जिद है, आपके अंदर एक जज्बा है, और आपने अगर किसी की बातों को सच में दिल से लगाया है, तो आप उस मुकाम तक पहुंचने के लिए किसी भी रास्ते से गुजर सकते हो। जब एक साधारण घर का लड़का आज भारत का यशस्वी जायसवाल बन सकता है, जिसके पास ना किसी कोई संसाधन था, जिसके अंकल ने घर से निकाल दिया, बस इसलिए अंकल ने घर से निकाल दिया कि वो सिर्फ खेलने पे ध्यान देता था, वो कमाता नहीं था। अंकल ने ये बोलकर घर से निकाल दिया कि जाओ, तुम काम नहीं करते हो, तुम मेहनत नहीं करते हो, तुम पैसे नहीं कमाते हो, फ्री में तुम कैसे रहोगे। रात को, आधी रात को अंकल ने घर से निकाल दिया। यशस्वी ने अपने अंकल से प्रार्थना भी की थी कि अंकल आज रात तक तो रहने दीजिए, कल सुबह मैं चला जाऊंगा। अंकल ने बोला तुम अभी के अभी निकलो, और शायद उसी उसी धोखे ने, शायद उसी मार ने, शायद उसी मजबूरी ने, शायद उसी चुनौती ने आज उस एक साधारण से लड़के को यशस्वी जायसवाल बनाया है। और वो यशस्वी जायसवाल जो किसी पहचान का मोहताज नहीं। आज के युवा उसको अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, आज के युवा उसके फॉलोअर हैं, उसके फैन हैं। तो यशस्वी जायसवाल कोई एक दिन में यशस्वी नहीं बना है, कई वर्षों का संघर्ष है, जहां उसने अपनी कमियों को, अपनी चुनौतियों को स्वीकार किया, और उसने अपने अभाव को अवसर में तब्दील किया। और इस कहानी को आप तक पहुंचाने का मेरा यही उद्देश्य है कि अगर आप भी किसी कमी से गुजर रहे हैं, आपको भी लगता है कि आपकी आर्थिक पृष्ठभूमि बहुत कमजोर है, आप अपने मन मुताबिक वो उपलब्धि हासिल नहीं कर पा रहे हैं जो आप बनना चाहते हैं, वो आप नहीं बन पा रहे हैं, तो कभी भी आप अपने किस्मत को दोष मत दीजिएगा। किस्मत को भी कड़ी मेहनत और कड़े लगन से बदला जा सकता है। ये कहानी उसी का एक उदाहरण है। अगर आप भी चाहते हैं देश का यशस्वी बनना, तो आपके अंदर भी यही जोश, यही जुनून और यही जज्बा होना चाहिए। आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।